अज़ीज़ साथियों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब दोस्त अल्लाह के फजल करम से खैर वफ़ियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि आप हमेशा खुश रहें और मुझे नाचीज़ को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अज़ीज़ साथियों, कश्मीरी में एक कहावत है, कहते हैं कि चूँट चूँटिस कुन वुछित रंग रटान। जब हम इस बात को ज़मीनी सतह पर देखते हैं तो हमें हर तरफ इसमें हकीकत ही हकीकत नज़र आती है। अजीज़ दोस्तों, बात करेंगे आज हम उस नौजवान की जो सड़कों पर निकलकर तेज़ रफ्तारी से मोटरसाइकिल चला रहा है और अपनी कमीज़ के सारे बटन खोलकर इस कमीज़ को हवा में उड़ा रहा है, जो आगे के सारे ट्रांसपोर्ट को चीरता हुआ आगे जा रहा है, जो सड़कों पे डांस करता हुआ नज़र आ रहा है। अजीज़ दोस्तों, कभी हम सोचते हैं कि इस नौजवान को क्या इतना ज़रूरी काम है, कौन सा इतना मजबूरी काम है कि हवा में उड़ रहा है और इसका काम इतना ज़रूरी है कि ये इसकी ज़िंदगी से भी ज़रूरी बन गया है। अजीज़ साथियों, इसको कोई जल्दी नहीं है, इसको किसी जल्दी काम के लिए नहीं जाना है। इसके पास अगर कोई मकसद है, इसका अगर कोई मतलब है तो वो यही है कि ये नौजवान सड़कों पर निकलकर तमाम लोगों को ये दिखाना चाहता है कि मैं भी किसी से कम नहीं हूँ। लेकिन इस नादान को ये मालूम नहीं है कि जिस मोटरसाइकिल पे बैठा हुआ है ये किसी का दोस्त नहीं होता। इस नादान को ये मालूम नहीं है कि इसके घर वालों को कितनी फिक्र रहती है इसकी। और जब इसके घर वाले ये सुनते हैं कि जब इसकी माँ ये सुनती है कि इसका बेटा तेज़ रफ्तारी से मोटरसाइकिल चला रहा है तो वो परेशान हाल रहती है। वो दिन भर सड़कों की तरफ देखती रहती है कि कब मेरा औलाद जो है वो वापस आ जाएगा। लेकिन ये सारी चीज़ें जो है इसको इल्मियत नहीं होती। हालांकि मौत और ज़िंदगी का फ़ैसला करने वाला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है, उसी के हाथ में सब कुछ है। लेकिन अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया, इसमें अच्छे और बुरे में तमीज़ करने की सलाहियत दी। अगर एक इंसान अच्छे और बुरे में तमीज़ नहीं कर सकेगा तो शायद ये इंसान कहलाने के लायक नहीं है। अजीज़ साथियों, यही नौजवान ये साबित करना चाहता है कि मैं भी किसी से कम नहीं हूँ। लेकिन एक दिन ऐसा आता है जब आगे के जो गाड़ियां चलाने वाले होते हैं, क्योंकि जो सड़कों पर ट्रांसपोर्ट है, जो आगे गाड़ी चलाने वाले लोग हैं, ये सब ट्रेन नहीं होते हैं। इन सब लोगों के पास ट्रेनिंग नहीं होती है। कोई ये ख्याल नहीं करता है कि पीछे से कौन आ रहा है। तो कभी एक मौका ऐसा आ जाता है, कोई वक्त ऐसा आ जाता है कि आगे गाड़ी चलाने वाला जो होता है ये इसको साइड नहीं देता है। और इस तरीके से हम देख रहे हैं कि आजकल बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट जो है वो हो रहे हैं। पिछले दिनों में सौरा हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में गया था, मैं वहाँ पे था और मैं दिन भर वहाँ रहा और मैंने देखा कि सैकड़ों की तादाद में ये नौजवान जो है वहाँ पहुँच जाते हैं। कुछ की टांगें टूटी हुई हैं, कुछ के बाजू टूटे हुए थे, कुछ के सिर में चोट लगी हुई थी, कुछ कोमा में चले गए, अल्लाह रहम करे। तो ये चीज़ जो है तब इस इंसान को पता चलता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन वक़्त नहीं होता। अगर वक़्त पे ये चीज़ समझी जाए कि जिस सड़क पे मैं चल रहा हूँ ये सड़क, इस सड़क पे सब लोग ट्रेन नहीं होते हैं। आप दूसरों के सहारे न चलें, क्योंकि जब आप दूसरों पे भरोसा करते हैं कि मैं तेज़ रफ्तारी से मोटरसाइकिल चला रहा हूँ, हवा में उड़ रहा हूँ और आगे वाला मुझे साइड दे देगा, हो सकता है कभी आगे जो गाड़ियाँ चल रही है वो आपको आगे जाने का मौका ना दें और आपकी ज़िंदगी जो है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो सकती है। और उसके बाद परेशानी जो है घर वालों को हो जाती है। अल्लाह ताला हमारे सब नौजवानों को
हिफाजत में रखे, उनकी हिफाजत करे। लेकिन मैं यही कह रहा हूँ कि इंसान जो है वो अशरफुल मखलूक़ात है। अल्लाह ताला ने इंसान को अक्ल दी है। अगर कभी वशपन इसी तरीके से किसी को टक्कर आ जाए रास्ते पे, वो अलग बात है। लेकिन जो लोग इस तरीके की ड्राइविंग करते हैं, कुछ लोग गाड़ियों में भी तूफ़ानी ड्राइविंग जो है वो करते हैं, बहुत तेज़ रफ्तारी से गाड़ियां जो है वो चलाते हैं, कोई जल्दी नहीं होती, लेकिन वो साबित करना चाहते हैं, वो दिखाना चाहते हैं कि हम किसी से कम नहीं। लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि वो सारी दुनिया के सामने मिसाल बन जाता है। तो अजीज साथियों, जहाँ पर बात आती है नौजवानों की, तो वहाँ पर हमें भी बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है, बहुत कुछ समझने की ज़रूरत है। हालांकि इस तरक्की याफ्ता दौर में हर इंसान के पास ये इल्मियत है, हर एक इंसान जानता है कि उसको अपनी ज़िंदगी किस तरीके से गुजारनी है। लेकिन बहुत सारी जगहों पे हम गलतियां जो है वो ज़रूर करते हैं। जब इंसान, सब लोगों के पास अपना ट्रांसपोर्ट नहीं होता है, जब कभी हम सोमू गाड़ी में बैठ जाते हैं श्रीनगर जाने के लिए या जम्मू जाने के लिए, तो हम हमेशा जिस गाड़ी में बैठते हैं उस गाड़ी के ड्राइवर को जो है वो प्रेशर करते रहते हैं, वस्ता तेज़ पाक हस चेर हस गो, जल्दी हस श्रीनगर वातुन। पिछली बार की मैं बात करूंगा, मैं अपना ही तजुर्बा कह रहा हूं कि मैं श्रीनगर जा रहा था, एक गाड़ी में मैं बैठ गया, जुम्मा का दिन है, और उस गाड़ी में एक बुज़ुर्ग जो है वो बैठा हुआ था, और उस बुज़ुर्ग ने मागाम से ही नारबल तक इस ड्राइवर को बहुत ज़्यादा परेशान किया कि तेज़ पखस वस्ता मैं हसी गसुन नमाज पढ़ने खतर दरगाह पतस गस चेयर, बहुत तंग किया इसने इसको। और मैं ड्राइवर की सीट के साथ बैठा हुआ था और ये मेरी तरफ देख रहा है तो खामोशी से चल रहा है। मैं ये देख रहा हूँ कि इस ड्राइवर की जो गाड़ी है ये ज़्यादा तेज़ रफ्तारी से नहीं चल सकती, थोड़ी पुरानी गाड़ी थी, और मैं ये देख रहा हूँ कि इसका ब्रेक जो है वो भी नहीं लग रहा था। क्योंकि जब हम ड्राइवर को ये कहेंगे कि वस्ता गेड़ पकना सा तेज़, ये हम गलत कह रहे हैं, क्योंकि उसका अपना कॉन्फिडेंट है, उसको मालूम है कि जो गाड़ी वो चला रहा है वो किस कंडीशन में है, क्या इस गाड़ी की क्लच और ब्रेक जो है वो सही तरीके से काम कर रही है, क्या इस गाड़ी की जो स्टीयरिंग है वो सही तरीके से काम कर रही है, क्या ये उस्ताद जो है इस गाड़ी को कंट्रोल कर सकता है, ये इसी उस्ताद को मालूम होता है। और जो सवारी बैठी हुई इस ड्राइवर को प्रेशर कर रही है, तो इससे भी हम आए रोज़ देख रहे हैं कि हमारे समाज में जो है एक्सीडेंट जो है वो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, और सड़कों पे अक्सर तेज़ रफ्तार से गाड़ियां जो चलती हैं तो वही गाड़ियां जो है वो एक्सीडेंट का शिकार हो जाती हैं। हालांकि पिछले दिनों एक न्यूज़ आई है, आप दोस्तों ने सुना होगा कि बानिहाल के नज़दीक एक कुछ गाड़ियां बाहर गई हुई थी टूर के लिए, और वहां पे कुछ पुलिस वाले थे। उन पुलिस वालों ने एक ड्राइवर को, बहुत सारी गाड़ियां थी तो एक गाड़ी को रुकाकर उसको थप्पड़ मारा कि भाई आप लाइन में जो है सही तरीके से नहीं चलते हैं, बाकी गाड़ियों से आप छूट जाते हैं, आप तेज़ क्यों नहीं चलते हैं। और वही गाड़ी जो है पटन पहुंचकर उसका एक्सीडेंट हो गया और उसमें 4 लोग जो है उस वक्त मर गए। तो ये चीज़ साबित करके देती है कि जो ड्राइवर है इसका अपना कॉन्फिडेंट होता है, इसको मालूम होता है कि मेरी गाड़ी किस रफ्तार में कंट्रोल हो सकती है, तो ड्राइवर को कभी भी प्रेशराइज नहीं करना चाहिए। हम जिस गाड़ी में बैठ गए, अगर वो गाड़ी हमारी मयार के मुताबिक नहीं चल रही है, हमारे मिजाज के मुताबिक नहीं चल रही है, हमें उससे उतरकर दूसरी गाड़ी में चढ़ना चाहिए, लेकिन ड्राइवर को परेशान नहीं करना चाहिए। इस तरीके से आए रोज़ हम देख रहे हैं कि हमारे हॉस्पिटलों में कितना ज़्यादा रश जो है वो लगा हुआ है, और इंसान की रूह कांप जाती है ये देखकर। तो कोशिश होनी चाहिए, बाकी सारा जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हाथ में है कि इंसान को कब कहाँ ठोकर लगेगी ये वही जानने वाला है। लेकिन इंसान अशरफुल मखलूक़ात है, इसको हर हाल में ये समझ लेना चाहिए कि आगे से जो भी ड्राइवर आ रहा है, हमेशा एक ड्राइवर के दिमाग में ये चीज़ रहनी चाहिए कि जो आगे से गाड़ी आ रही है उसको हमेशा बेखबर समझना चाहिए, अनट्रेन समझना चाहिए कि क्या मालूम इसकी गाड़ी ब्रेक दे सकेगी, क्या मालूम कि इसकी गाड़ी में जो है कट पूरी तरीके से हो सकता है, क्या इसकी गाड़ी में पूरी तरह से कंट्रोल है, क्या ये ट्रेन है ये मुझे साइड दे सकता है। तो हमेशा आगे आने वाले को इंसान जो है वो बेखबर समझना चाहिए, अपने आप को बचाना चाहिए और दूसरों को भी बचाने की कोशिश करनी चाहिए, तभी जाकर हम सड़कों पे जो है वो सेफ रह सकते हैं। वरना
अगर हम इस तरीके की ड्राइविंग करेंगे, हमारे नौजवान जो है वो हवाओं में उड़ना पसंद करेंगे, तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके के ख़तरनाक एक्सीडेंट जो है आजकल सड़कों पे हो रहे हैं, और अस्पतालों में जाके इस चीज़ की जो है वो इंसान को पता चलता है। और ये बातें तब इंसान को पता चलती है जब इंसान इस चीज़ का शिकार हो जाता है। अल्लाह ना करे। अल्लाह ताला से दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत करे और हमें समझने की तौफीक दे। तो इंशाल्लाह मिलेंगे और किसी मौजू पे, तब तक खुदा हाफिज़।